दिल्ली में एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच रार तकरार कई दफा देखा जा चुका है। अब एक बार फिर केजरीवाल की नई एक्साइज पॉलिसी पर तकरार बनने के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव डीटी की एक रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार की दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद हो सकता है कि केजरीवाल की नई शराब नीति में सीबीआई जांच करे। रिपोर्ट्स की माने तो इस पॉलिसी में कई नियमों की अनदेखी और लाइसेंस आवंटन के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने यह कहा है कि दिल्ली में शराब कारोबारियों से केजरीवाल सरकार की सांठगांठ की पोल खुल गई है, क्योंकि उपराज्यपाल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। उन्होंने बताया है कि इसके अलावा रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर और घोर प्रक्रियागत खामियां करने का भी जिक्र है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहरों में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए। कई शराब की दुकानें खुल नहीं पाईं, ऐसे कई ठेके नगर निगम ने सील कर दिए। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर शराब माफियाओं का साथ दिया है, जबकि नियम यह कहता है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाएगा। उनका दावा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसे टेंडर भी दिए हैं। दिल्ली की शराब नीति को लेकर ही नहीं बल्कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार करने का मामला भी तूल पकड़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओझी राजनीति करने का आरोप लगाया था। आप विधायक आतिशी और दुर्गेश पाठक ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दावा किया कि उपराज्यपाल ने केजरीवाल की विदेश यात्रा को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं। दरअसल सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले वर्ल्ड सिटीज शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनका अनुरोध यह कहते हुए वापस कर दिया कि महापौरों के सम्मेलन में उनकी मौजूदगी एक खराब मिसाल स्थापित करेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।